वेलकम बैक माय चैनल विराट्स मोम व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज नाश्ता बन रहा है सुबह सुबह, और नाश्ते में चीले बना रही हूँ, बेसन के चीले, और ऊपर से प्याज डाल दिए। वैसे कट करके भी उसके अंदर भी डाल सकते हैं, बैटर में भी डाल सकते हैं। मैंने ऊपर से डाली है, ऊपर से डालने से थोड़ा क्रंच आ जाता है। जैसे थोड़ा सा अच्छी तरह सेकते हैं ना, तो फिर क्रंची क्रंची सा टेस्ट अलग आता है उसमें, तो ऊपर से डाल दी है। और ये मेरा जो व्लॉग है ये भी गाइज काफ़ी दिन पुराना ही व्लॉग है। ये मेरा करीब से 10 से 15 दिन पुराना व्लॉग है, क्योंकि ये जिस दिन मेरा लास्ट व्लॉग मैंने उस दिन ही बनाया था, ये क्लिप वगैरह उसी दिन ही बनी थी। और उसके अगले दिन फिर ये जान जाता, तो उसके अगले दिन फिर हमारे ही घर में परिवार में किसी की डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, ये बनाया था वो भी नहीं डाला, तो ये भी रखा ही हुआ है। और इसी वजह से फिर मेरे को जो है डेट भी नहीं याद है कि कौन सी डेट थी। और वैसे मैं एडिटिंग वगैरह आज कर रही हूँ, तो आज बोलूँ तो आज तो 26 डे है और मंडे है, तो काफ़ी दिन पुराना ही व्लॉग है ये मेरा। और बस नाश्ता किया, बच्चों को छोड़ के आने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपने काम में लग गई थी। रूम की चादर धुली थी, इधर वाले रूम की भी निकाली है और उधर हमारे वाले रूम की भी निकाली थी। तो फिर यहाँ पर चादर निकाली है, तो फिर मैं जब चादर निकालती हूँ ना, तो फिर क्या करती हूँ ना कि ये जो खिड़कियाँ वगैरह होती है वो भी खोल खोल के साफ़ कर देती हूँ। इसी बहाने पूरे ही रूम की जो है डस्टिंग हो जाती है। ऊपर ऊपर से तो रोज़ ही होती है, हल्की फुल्की वाली जो होती है वो तो जो है डेली में चलती हुई रहती है। कभी इधर से किया तो कभी उधर से किया, तो इस तरह से कर लेती हूँ मैं। और जब चादर निकालती हूँ ना, तो एक बार पूरे ही रूम की फिर मैं डस्टिंग अच्छी तरह से कर देती हूँ, खिड़कियाँ खोल खोल के। तो बस यहाँ पर ये वाले रूम की डस्टिंग कर दी है, चादर को अच्छी तरह से झड़का दिया है। ये एक दिन पहले ही लगाई थी, तो बस दोबारा से इसको लगा के और जो है अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। डस्टिंग हो गई है, अंदर की खिड़कियाँ हो गई है। बस यहाँ पर ये जो गेट है इसको भी अच्छी तरह से झाड़ पोंछ दिया है। गर्मियाँ होती है तो अभी गर्मियों में तो धूल बहुत ही ज़्यादा उड़ती है। जब बारिश होने लग जाएगी ना मिट्टी, उस टाइम फिर नहीं उड़ेगी, दब जाती है ना, तो फिर अभी तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो रोज़ रोज़ का ही है डस्टिंग का, फ़िलहाल के लिए तो रोज़ का ही है। तो बस इस वाले रूम की हो गई थी और अंदर की लॉबी की भी हो गई थी। करते करते मैं आ गई यहाँ पर, बाहर आ गई हूँ। ये जो मेन गेट है इसकी भी हो गई है। और इसके करने के बाद फिर मैं आज आ गई हूँ, ऊपर आ गई हूँ यहाँ टावर की। नीचे नीचे का ही होता रहता है, ऊपर मैं कम आती हूँ। जैसे सर्दियों में तो कपड़े सुखाने का रोज़ का ही मेरा काम रहता है, तो फिर मैं कपड़ा जब ऊपर आती हूँ तभी साफ़ करते चली जाती हूँ। और सर्दियों में तो वैसे धूल मिट्टी इतनी होती नहीं है, तो तीसरे चौथे दिन मैं जो है साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ ही रहती है। और अभी मेरा ऊपर आना नहीं होता है, क्योंकि कपड़ों का काम नीचे ही है, और फिर इतना मेरे से जो है भागा दौड़ वाला भी नहीं होता है काम। ऊपर नीचे नीचे से ही ऊपर आने में ही एक उसमें ही मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। तो ऊपर नीचे यहाँ तक आऊँगी तो फिर तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो आज ऊपर का जो ये टावर था वो भी क्लीन कर दिया। उसके बाद किचन में आ गई थी। यहाँ पर सिंक में बर्तन जो डले हुए थे वो साफ़ किए। और आज लाइट आ नहीं रही है, सुबह से लाइट नहीं आ रही है, तो अभी वो आई नहीं है। तो फिर मैं उसके आने से पहले का जो मेरा काम था समेटने का और झाड़ने पोंछने का, वो सब काम कर लिया है। और यहाँ पर बस किचन का भी काम हो गया है मेरा। तो बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए हैं। और बर्तन साफ़ के साथ साथ फिर मैं एक साइड अपना दूध भी रख दिया था गर्म करने के लिए। आज दूध भूल गई थी, तो बर्तन साफ़ कर रही थी, साथ साथ अपना दूध भी गर्म कर लिया। फिर यहाँ किचन से निकलने के बाद फिर याद नहीं रहता मुझे। सो गाइज टाइम शायद से 11:15 हो गए, हाँ 11:40 हो गए। और लाइट सुबह से गई हुई है, करीब 8 साढ़े 8 के बीच में ही गई थी। तो सुबह से लाइट गई हुई है। कपड़ों का भी एक राउंड ही हुआ था, ड्रेस का ही इनका, और बाकी कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं। 2 चादर हो गई है और कपड़े भी हैं। काम सभी हो गया है, बस कपड़ों का ही काम बाकी है, तो बस वही करना बाकी था।
और मैं यहाँ पर आ गई हूँ, इस वाले रूम में आ गई हूँ। सभी लाइट सब ऑफ कर दिए, बस एक लाइट ऑन है लॉबी की। थोड़ा घर में उजाला तो चाहिए, बिल्कुल लाइट बंद करने से फिर अंधेरा हो जाता है। तो लॉबी की लाइट ऑन है और उधर एक रूम में फ़ैन चला हुआ है बस, और बाकी सभी बंद है। पता नहीं कहीं ख़राबी हो गई शायद से, इसीलिए नहीं आ रही है। और कब तक नहीं आए क्या पता, कहीं इन्वर्टर ना पहुंच जाए, तो इस वजह से फिर सब कुछ बंद कर रखा है। वैसे तो मैं यहाँ पर ये जो कूलर है ये भी चला सकती हूँ, क्योंकि ये भी इन्वर्टर से चल जाता है। और इन्वर्टर के कनेक्शन में ही इसको लगा रखा है, स्विच भी इन्वर्टर वाले में ही लगा रखा है। रात को जैसे सोते हैं तो लाइट चली भी जाए तो कूलर चलता रहे, पता ना लगे फिर। और कूलर इन्वर्टर से चल जाता है, लेकिन मैंने नहीं चलाया है, पता नहीं कब तक ना आए लाइट। और अगर पहले इन्वर्टर बोल गया तो फिर बच्चे भी आएंगे स्कूल से, तो इस वजह से मैं तो फिर भी अपना टाइम पास कर लूँगी इधर उधर घूम के। और अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रखी, हो तो रही है, पसीने आ रहे हैं भाई, ये देखिए चमक रहा है मुँह पसीनों से। हवा भी नहीं चल रही बिल्कुल भी, इस वजह से ज़्यादा हुमस हो रखी है। और ये देखिए बाहर का व्यू, हवा थोड़ी अभी तो लग रही है थोड़ी चली है। और आज ये गद्दा भी मैंने डाल दिया था, जो चारपाई का था वो आज मैंने धूप में डाल दिया इसको। तो गाइस लाइट आ गई थी, मशीन चला के थी। फाइनली लाइट आ गई, 12 बज गए। चलिए कपड़े धुल जाएंगे। 12 बज गए सही, सुबह की लाइट अब आई है 12 बजे। मशीन चला दी है और बस अब कपड़ा का जो काम था बाकी वो भी हो जाएगा, कपड़े धुल जाएंगे अभी। अब कूलर चला लेती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर इस वाले रूम में चादर नहीं लगाई थी, तो अभी इस वाले रूम में भी चादर लगा दी है। इस वाले रूम की भी चादर धुली थी और अभी आ गई, फिर मैं बाहर आ गई हूँ, कपड़े लेके आ गई हूँ। आज यही काम जो है मेरा बचा हुआ था, और कुछ काम रह जाता है तो फिर वही रहता है कि ये काम नहीं हुआ, आज ये काम नहीं हुआ। तो जब साथ साथ सब काम निपट जाते हैं तब ही जाके सांस आती है, सांस मिलती है। तो बस जो ये काम बाकी था वो भी हो गया है, और बस यहाँ पर कपड़े भी डाल दूँगी। और मौसम आप देख ही सकते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश बीच में आ जाए तो थोड़ा राहत मिलेगी। तो बस यहाँ पर कपड़े डाल दे रही हूँ, और ये देखिए कपड़े मैंने सभी डाल दिए हैं। और ये बाहर का व्यू इधर बैक साइड का। सो चलिए गाइज, इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।